अध्याय 5 कार्तिक मास महात्म्य। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान के पुण्यफल का वर्णन किया। अब कृपया अन्य मासों में विधिपूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की प्रक्रिया भी बताइए। देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह आपको ज्ञात ही है। फिर भी यथाचित विधान मैं आपको बताता हूँ। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। मुख की शुद्धि न करने वाला किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं करता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना आवश्यक है। दांतुन लेते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल लंबी दांतुन ले। दूध वाले वृक्ष, कपास, कांटेदार या जले हुए वृक्ष से दांतुन लेना वर्जित है। दांतुन लेने के लिए ऐसा वृक्ष चुनें जिसकी टहनी कोमल हो और जिससे उत्तम गंध प्राप्त हो। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय दांतुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान आदि पूजा सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक शिवालय या देवालय में जाए। सभी देवी देवताओं को पृथक पृथक आचमन, अर्घ्य आदि अर्पित करके प्रणाम और प्रार्थना करें। तत्पश्चात भक्तों के स्वर में मिलकर श्रीहरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान का कीर्तन कर रहे हों, उन्हें माला, चंदन और तांबूल से पूजन करना चाहिए। पूर्वकाल में लोग तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान ही श्रीहरि को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही नहीं, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करता है, उनसे मुझे अत्यंत प्रीति होती है। नारद जी ने आगे कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा वर्जित है। जो देवता हैं, उनकी पूजा में निर्दिष्ट पुष्पों का ही प्रयोग करें। पूजा समाप्ति पर भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया, मैं भक्ति में भी हीन हूँ। जो कुछ भी मैंने आपकी पूजा में किया है, उसे पूर्ण करें। इस प्रार्थना के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत गुणगान और कथा सुने तथा प्रसाद ग्रहण करें। जो मनुष्य उपरोक्त विधि अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह जगत के सभी सुखों का अनुभव कर अंततः मुक्ति को प्राप्त होता है।